हेलो स्टूडेंट्स, अब हम लोग पढ़ चुके थे। इससे पहले क्या पढ़े थे? फोटो करंट। फोटो करंट का हमने पढ़ा था कि पोटेंशियल डिफरेंस को चेंज करने पे क्या असर पड़ता है। ठीक है, मतलब बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस अगर मैं चेंज करूंगा तो फोटो करंट पे क्या असर होता है वो मैंने आपको बता दिया था। और सैचुरेशन करंट के बारे में ही मैंने बता दिया था कि सैचुरेशन करंट कैसे चेंज करता है अगर हम इंटेंसिटी ऑफ लाइट को चेंज करते हैं। तो ये ग्राफ बता रहा है, बहुत बहुत कुछ बता रहा है। इससे पहले वाले वीडियो में मैंने आपको बता दिया था। तो चलिए अब आगे पढ़ते हैं कि फोटो करंट को अब रोका जाएगा। फोटो करंट को क्या होगा? रोका जाएगा। उससे पहले मैं आपको एक चीज और क्लियर कर देना चाहता हूं, वर्क फंक्शन क्या होता है। वर्क फंक्शन को समझिए। वर्क फंक्शन इज द मिनिमम एनर्जी। वर्क फंक्शन इज द मिनिमम एनर्जी टू मेक एन इलेक्ट्रॉन जस्ट फ्री फ्रॉम मेटल ओनली। एक मेटल से एक जस्ट इलेक्ट्रॉन को फ्री करने के लिए कितना एनर्जी देना होगा, कम से कम कितनी एनर्जी देनी होगी, उसे हम वर्क फंक्शन कहते हैं। ठीक है, सरकारी ऑफिस में कम से कम कितना घूस देना होगा कि कोई काम हो जाए। ज्यादा दोगे तो और अच्छी बात है, वैसे देना नहीं चाहिए, एक बात मैं बोल रहा हूं। तो जब घूस देना पड़ता है तो क्या होता है, कम से कम कितना या कुछ भी। यहाँ पे मिनिमम एनर्जी की बात कर रहे हैं। वर्क फंक्शन मतलब कितना कम से कम एनर्जी देना होगा कि उस मेटल से उस इलेक्ट्रॉन को निकाला जा सके। जस्ट कम से कम कितना, कम से कम कितना एनर्जी खपत करनी होगी। तो मेटल से फ्री एटम से नहीं, फ्री एटम से इलेक्ट्रॉन को निकालोगे तो उस एनर्जी को हम लोग आयोनाइजेशन एनर्जी कहते हैं। फ्री एटम से अगर इलेक्ट्रॉन को निकालोगे उसे हम आयोनाइजेशन एनर्जी कहते हैं। तो वर्क फंक्शन और आयोनाइजेशन एनर्जी में रिलेशन देख लीजिए। अप्रोक्सीमेटली वर्क फंक्शन इज इक्वल टू हाफ ऑफ द वर्क फंक्शन इज द एनर्जी दैट इज इक्वल टू अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू हाफ ऑफ द एनर्जी ऑफ आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ एन एटम। किसी भी आयोनाइजेशन एनर्जी का आधा होता है, किसी मेटल के लिए आधा होता है, आयोनाइजेशन एनर्जी का आधा होता है। इस बात को आप लोग याद रखिएगा। आयोनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होती है किससे? वर्क फंक्शन से। ठीक है, और वो फिर केमिस्ट्री में आपको अच्छे से बताया जाएगा। अभी मैं उसका बहस नहीं कर रहा हूँ, अभी वर्क फंक्शन की बात चल रही है। केमिस्ट्री को जो मैं बताऊंगा तो ये सब चीजें बताऊंगा मैं। ठीक है, तो अब तक हमने पढ़ा था फोटो करंट। फोटो करंट के बारे में पढ़ा था। अगर मैंने वोल्टेज बढ़ा रहे हैं तो फोटो करंट क्या हो रहा है? बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है। अब हम क्या करते हैं, फोटो करंट को हटा देंगे, जीरो कर देंगे। ठीक है, उसे समझिए। फ्रीक्वेंसी अभी भी लाइट की क्या है? कांस्टेंट है। इंटेंसिटी का क्या असर है आपने देख लिया। ठीक है, इंटेंसिटी का असर क्या है आपने देख लिया। तो फोटो करंट की बात हम लोग चलते हैं, इतना सारा चीज जान लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब फोटो करंट को रोकने की कोशिश की जाएगी। तो फोटो करंट को रोकने के लिए एक मेथड मैं आपको बता रहा हूं कि कम्यूटेटर की मदद से कैसे फोटो करंट को रोका जाता है, वो समझिए। फोटो करंट को रोकने के लिए अब हम क्या करते हैं, उपाय करेंगे। जो प्लेट, वैसे एनोड प्लेट बोलते थे उसको, कलेक्टर प्लेट बोलते थे, है ना। जो प्लेट एजेक्टेड इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेलरेट कर रहा था, एजेक्टेड इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेलरेट कर रहा था, अब उसे हम कम्यूटेटर के मदद से क्या कर देंगे, निगेटिव, क्या कर देंगे उसे, निगेटिव टर्मिनल बनाएंगे। ठीक है, देखिए यहां पर ये एक प्लेट है जिसे हम एमिटर प्लेट कहते हैं, कैथोड प्लेट। और इस प्लेट को हम लोग क्या बोलते थे, इस प्लेट को हम लोग कैथोड प्लेट, इस प्लेट को एनोड प्लेट। सी मतलब कैथोड, ए मतलब एनोड। ठीक है, तो पहले पहले हमने क्या किया था, कैथोड वाले को निगेटिव टर्मिनल से, बैटरी के निगेटिव टर्मिनल से जोड़ दिया था और एनोड वाले को पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ दिया था। ठीक है, लेकिन अब हम क्या करते हैं, कम्यूटेटर की मदद से, कम्यूटेटर की मदद से इसको हम पॉजिटिव टर्मिनल बना देते हैं और इसको हम निगेटिव टर्मिनल बना देते हैं, जस्ट उल्टा बना देंगे विद द हेल्प ऑफ कम्यूटेटर। कम्यूटेटर की मदद से अब हम जो कैथोड प्लेट है उसको पॉजिटिव बना देते हैं और इसको निगेटिव बना देते हैं। निगेटिव बनाने से यह हुआ कि अब जो इलेक्ट्रॉन्स, देखो लाइट अभी भी गिरना शुरू कर रहा है, लाइट खत्म नहीं किया, इसके ऊपर लाइट गिर ही रही है, इंसिडेंट आ रही है। लेकिन जो एजेक्टेड इलेक्ट्रॉन्स हैं, इमिटेड इलेक्ट्रॉन्स हैं, वो इधर जाना चाहेंगे। लेकिन ये निगेटिव टर्मिनल होने की वजह से, अब इसे रिपेल करेगा। क्या करेगा? रिपेल करेगा। पॉजिटिव टर्मिनल, बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से हमने इसे कनेक्ट करके छोड़ दिया। ठीक है, बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल हमने कनेक्शन लगा के रखे हुए हैं और वेरिएबल पोटेंशियल डिफरेंस हमने मान के रखा हुआ है। ठीक है, तो वेरिएबल पोटेंशियल डिफरेंस देखिए यहां पर,
यहाँ पर देखिए वेरिएबल पोटेंशियल डिफरेंस है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यहाँ पे लाइट जो है वो इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर अप्लाई हो रही है, ठीक है, इमिटेड इलेक्ट्रॉन्स भी हैं, लेकिन अब इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन किधर होगी? अब जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी वो इधर होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन किधर होगी? इधर होगी। जो इलेक्ट्रॉन इधर जाना चाहेगा उसे इलेक्ट्रिक फील्ड वापस ले जाना चाहेगा, उसे वापस नहीं जाना देना चाहेगा। आई बात समझ में? एक कहानी तो ये, जो इमिटेड इलेक्ट्रॉन्स हैं, जो इमिटेड इलेक्ट्रॉन्स हैं वो निकलेंगे तो ये पॉजिटिव चार्ज भी बन जाएगा, ठीक है, ये पॉजिटिव चार्ज बन जाएगा। मतलब ओवरऑल यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ बढ़ रही है। क्या हो रही है? इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ अब क्या हो रही है? बढ़ रही है। इलेक्ट्रिक फील्ड के स्ट्रेंथ के बढ़ने से, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड के स्ट्रेंथ को बढ़ने से अप्रोक्सीमेटली हम इसके द्वारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ क्रिएट किया जा रहा है वही उतना ही सोचते हैं, ठीक है, और नहीं उससे ज्यादा जरूरत, मान लो इतना ज्यादा हो गया है ना। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड के स्ट्रेंथ होने से हुआ ये कि जो इलेक्ट्रॉन एमिट होना चाह रहा है उसे क्या किया जाएगा? वापस लाया जाएगा। क्या किया जाएगा? वापस लाया जाएगा। और समझिए ठीक से, मान लीजिए शुरुआती दौर में दो प्लेट था, ये प्लेट को हमने क्या कर दिया था? निगेटिव बना दिया था, इसको पॉजिटिव बना दिया था। इससे सबसे ज्यादा जो एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन यहां से निकलेंगे, सबसे ज्यादा एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन जो यहां से निकलेंगे, और मान लो एक पोटेंशियल डिफरेंस V0 अप्लाई की गई, शुरुआती दौर की बात कर रहा हूं, तो सबसे ज्यादा एनर्जेटिक, मोस्ट एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन जब निकलेंगे, वो जब यहां पहुंचेगा तो एक्सेलरेटिंग एनर्जी कितनी हो गई? E into V0. दिस इज द Kmax, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मोस्ट एनर्जेटिक। मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी का मतलब क्या होता है? मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी यहाँ कहने का मतलब क्या है कि मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी उसी की होगी, उसी इलेक्ट्रॉन की होगी जिसकी काइनेटिक एनर्जी सबसे ज्यादा होगी, जिसके ऊपर सबसे ज्यादा एक्सेलरेटिंग वोल्टेज का इस्तेमाल हुआ है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, इस बैटरी की मदद से इसको इतना निगेटिव बनाते बना देते हैं कि जो सबसे ज्यादा हाईली एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन है ना, फोटो इलेक्ट्रॉन, इमिटेड इलेक्ट्रॉन, इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन, समझिए बात को। अब इस टर्मिनल को मैं इतना निगेटिव बना रहा हूं, ग्रेजुअली धीरे धीरे इतना निगेटिव बना रहा हूं कि इससे जो इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे हैं उसमें से जो सबसे ज्यादा हाईली एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन होगा वो भी अब यहां नहीं पहुंच पा रहा है, वो भी इस प्लेट को अब नहीं छू रहा है। और जब इस प्लेट को वो नहीं छुएगा, जब यहाँ पर प्लेट पे नहीं पहुंच पाएगा रिपल्सन की मदद से, इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिशन की वजह से, तो फोटो इलेक्ट्रिक करंट क्या होगी? जीरो हो जाएगा, कोई भी नहीं पहुंचेगा। कारण क्या है? कारण ये है कि सबसे ज्यादा एनर्जेटिक फोटो इलेक्ट्रॉन को आपने रोक दिया, इतना ज्यादा निगेटिव हमने इसको बना दिया विथ रेस्पेक्ट टू दिस एनर्ट को, हमने कैथोड के रेस्पेक्ट में इतना ज्यादा निगेटिव टर्मिनल बना दिया है कि सबसे ज्यादा जो निगेटिव है, सबसे ज्यादा जो हाईली काइनेटिक, हाईली एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन है, वो भी जब यहाँ नहीं पहुंच रहा है, तो उससे जो कम एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन होगा वो कैसे पहुंचेंगे भाई? वो तो यही कहीं बीच में ही रुक जाएंगे, कहीं ना कहीं रुक जाएंगे। तो सबसे ज्यादा हाईली एनर्जेटिक ही नहीं पहुंच रहा है, तो कमजोर की बात ही मत करो। जो उससे कम एनर्जी वाले, काइनेटिक एनर्जी कम वाले होंगे, वो तो यहीं पे रुक जाएंगे, यहीं पे कहीं रुक जाएंगे। तो सबसे ज्यादा ही जब नहीं पहुंच रहा है तो कम वाले की बात ही मत करो, कम वाले तो और ही नहीं पहुंच पाएंगे, और कम वाले जब नहीं पहुंचेंगे या ज्यादा वाले नहीं पहुंचेंगे तो फोटो करंट क्या होगा? जीरो हो जाएगा। समझ में आ रहा है? फोटो करंट क्या होगा? जीरो हो जाएगा। ऐसे पोटेंशियल को हम लोग निगेटिव पोटेंशियल कहते हैं, रिटार्डिंग पोटेंशियल बोलते हैं, स्टॉपिंग पोटेंशियल बोलते हैं, ठीक है। जो ग्राफ में बताया गया है, यहां देख लीजिए, करंट की वैल्यू, फोटो करंट की वैल्यू जीरो हो रही है। आई का मतलब इंटेंसिटी मत समझना, ये फोटो करंट बता रहा हूं, ठीक है। तो फोटो करंट यहां पे देखिए, ये V0 क्या है भाई? V0 क्या है? निगेटिव पोटेंशियल है, रिटार्डिंग पोटेंशियल विथ रेस्पेक्ट टू क्या? कैथोड। तो आप अपने मन में ये मत समझना कि कैथोड और एनोड पॉजिटिव और निगेटिव से संबंध रखता है। अब यहां पे देख लो, कैथोड को हमने पॉजिटिव बना दिया, एनोड को निगेटिव बना दिया। नॉर्मली ऐसा, कैथोड को हम निगेटिव बनाते हैं, एनोड को हम लोग पॉजिटिव मान लेते हैं। लेकिन यहां पे क्या हो रहा है? कैथोड को हम निगेटिव पॉजिटिव बना लिया, एनोड को हम निगेटिव बना लिया। कम्यूटेटर की मदद से पोलैरिटी हमने बैटरी का चेंज कर दिया।
तो बैटरी के पोलैरिटी के चेंज करने की वजह से यहाँ पे मोस्ट एनर्जेटिक जो इलेक्ट्रॉन होंगे, फोटो इलेक्ट्रॉन होंगे, वो भी नहीं पहुंच पा रहे हैं। तो सबसे कमजोर कैसे पहुंचेगा? नहीं पहुंचेगा। तो फिर क्या कहानी होगी? फिर करंट बिल्कुल जीरो हो जाएगी, फोटो करंट जीरो हो जाएगी। तो क्या डिफाइन होता है? डिफाइन होता है तब क्रिटिकल कट ऑफ पोटेंशियल, क्रिटिकल पोटेंशियल, कट ऑफ पोटेंशियल, स्टॉपिंग पोटेंशियल, रिटार्डिंग पोटेंशियल, सब एक ही चीज का नाम, ठीक है। उसे हम अब डिफाइन करेंगे। कैसे डिफाइन करते हैं वो देखिए। व्हाट इज द डिफिनेशन ऑफ दैट क्वांटिटी? कट ऑफ और स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या है? मिनिमम निगेटिव, मिनिमम निगेटिव, निगेटिव में मिनिमम सबसे कम, मिनिमम निगेटिव, मिनिमम निगेटिव और रिटार्डिंग पोटेंशियल V नॉट गिवन टू प्लेट A एनोड विथ रेस्पेक्ट टू कैथोड at which photo current is reduced to zero is called cut off और stopping potential। उसे हम कट ऑफ और स्टॉपिंग पोटेंशियल कहते हैं। उसे हम लोग क्या कहते हैं? कट ऑफ पोटेंशियल, या नहीं तो स्टॉपिंग पोटेंशियल, या नहीं तो क्रिटिकल पोटेंशियल, या नहीं तो रिटार्डिंग पोटेंशियल। रिटार्डिंग तो है ही, लेकिन क्रिटिकल रिटार्डिंग पोटेंशियल। ठीक है, आई बात समझ में? इतनी बात समझ में आई। चलिए, ये बात आपके समझ में आ गई होगी मेरे हिसाब से। अब सवाल ये है कि क्या ये क्रिटिकल वोल्टेज इंटेंसिटी ऑफ लाइट पे डिपेंड करती है या नहीं करती है? बताइए। तो अभी आप पढ़े हो या नहीं पढ़े हो इससे मतलब नहीं है, मैं पहले बता देता हूं कि मान लो कि Kmax की वैल्यू कितनी होगी? Kmax की वैल्यू फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन को यूज करेंगे तो Kmax की वैल्यू कितनी होगी? hc/λ, ये इंसिडेंट एनर्जी है। कितनी एनर्जी फोटो उस प्लेट पे गिरी है, माइनस वर्क फंक्शन है ना। वर्क फंक्शन मतलब क्या? hc/λ0 उस मेटल के लिए, ये भी डिफाइंड, ये तो क्वांटिटी फिक्स, ये सब फिक्स क्वांटिटी। यहाँ पे देखिए Kmax की बात करते हैं और Kmax जो है E इंटू V0 हम लिख देते हैं, ठीक है। और सबको हम इससे डिवाइड कर दें तो स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या होगा? V। क्या ये सही है? ठीक है। तो आपको ये बात क्लियर कट दिख रहा होगा कि जो स्टॉपिंग पोटेंशियल है वो इंसिडेंट लाइट के सिर्फ और सिर्फ वेवलेंथ पे डिपेंड करता है, ना कि उसकी इंटेंसिटी पे डिपेंड करता है। किसके ऊपर डिपेंड करता है? सिर्फ और सिर्फ इंसिडेंट लाइट के वेवलेंथ पे डिपेंड कर रही है, ना कि उसके इंटेंसिटी पे डिपेंड कर रही है। इस बात को समझिए। जो स्टॉपिंग पोटेंशियल है वो सिर्फ और सिर्फ इंसिडेंट लाइट के वेवलेंथ पे डिपेंड कर रहा है या इंसिडेंट लाइट के फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड कर रहा है, ना कि उसके इंटेंसिटी पे डिपेंड कर रहा है। आई बात समझ में? इतनी बातें आपके समझ में आ गई होगी। अब हम लोग पढ़ेंगे फोटो करंट को पढ़ेंगे और फोटो करंट के ऊपर क्या असर होता है लाइट के फ्रीक्वेंसी का, ठीक है। उसको भी थोड़ा सा पढ़ेंगे, फिर हम लोग आगे चलेंगे। ओके, हेलो स्टूडेंट्स, अब तक तो हम लोग बात कर रहे थे फोटो करंट। ये फोटो इलेक्ट्रिक करंट होता क्या है उसे हम समझते हैं बाय डिफिनेशन। डिफिनेशन समझिए क्या है फोटो इलेक्ट्रिक करंट का या फोटो करंट का, क्या है इसका डिफिनेशन। पहले इसका डिफिनेशन समझिए, बाद में समझेंगे कि फोटो करंट कैसे फ्रीक्वेंसी के ऊपर डिपेंड करता है, वो समझेंगे, बाद में समझेंगे। तो पहले फोटो करंट का डिफिनेशन समझिए। रेट एट विच फोटो इलेक्ट्रॉन्स emitted by emitter or substance is collected by collector plate or anode when irradiated by electromagnetic radiation। जब भी कभी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को इमिटर प्लेट पे हम इम्पिंस करते हैं, स्ट्राइक करते हैं, इरेडिएट करते हैं, तो क्या होता है? उससे फोटो करंट निकलती है, ठीक है। मान लेते हैं, जो भी कर रहा हूं जैसा भी हो। तो क्या रेट है? रेट क्या है? फोटो इलेक्ट्रॉन्स की जनसंख्या ज्यादा हो रही है पर सेकेंड अगर फोटो इलेक्ट्रॉन्स की जनसंख्या बढ़ रही ज्यादा है
ज़्यादा अगर जनसंख्या है तो क्या होगा, फोटो करंट ज़्यादा होगी। और पर सेकेंड अगर फोटो इलेक्ट्रॉन्स की जनसंख्या कम है, अगर इनकी संख्या अगर कम है तो क्या होगी, फोटो करंट की वैल्यू कम हो जाएगी। तो रेट बोला, रेट मतलब विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, रेट एट विच फोटो इलेक्ट्रॉन्स एमिटेड per second, rate at which photoelectrons emitted by emitter is collected by collector platinum when irradiated by electromagnetic radiation is called photocurrent। ये कहलाता है फोटो करंट, ठीक है, इसे हम फोटो करंट बोलते हैं। रेट टाइम के हिसाब से डिपेंड करता है। तो पहले इस चीज को समझो, जानो, फिर आगे हम सोचेंगे, ठीक है। तो समझिए कि मैंने आपको बता दिया फोटो करंट इंटेंसिटी ऑफ लाइट के ऊपर डिपेंड करता है, अगर हम फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट रखते थे तो, ठीक है। फिर फोटो करंट किसके ऊपर डिपेंड करता था, जो वेरिएबल पोटेंशियल डिफरेंस है बैटरी का, उसके ऊपर भी डिपेंड करवा दिया हमने। दो चीजें हमने काफी डिटेल में पढ़ा। फिर स्टॉपिंग पोटेंशियल भी हमने पढ़ लिया। फिर अब देखिए मैं आपको बता रहा हूं कि फोटो करंट फ्रीक्वेंसी ऑफ द इंसिडेंट लाइट के ऊपर भी डिपेंड कर रही है। जो फोटो करंट है वो इंसिडेंट लाइट के फ्रीक्वेंसी के ऊपर भी डिपेंड करता है। वो कैसे डिपेंड करता है वो समझिए। अब हम लोग ये समझते हैं कि इस सिचुएशन में ये फोटो करंट है किन किन चीजों के ऊपर डिपेंड करता है। ये डिपेंड करता है इंटेंसिटी ऑफ लाइट के ऊपर में और फ्रीक्वेंसी के ऊपर में। किन किन चीजों के ऊपर डिपेंड करता है, इट डिपेंड्स अपॉन इंटेंसिटी ऑफ लाइट एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ द लाइट। डिटेल में समझिए इंटेंसिटी होती क्या है। इंटेंसिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स। इंटेंसिटी ऑफ लाइट क्या है, इसके ऊपर कितना है, तो एक जो इंसिडेंट लाइट है वो इंटेंसिटी कैसे डिफाइन करेंगे, कैसे बताएंगे, तो नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स एमिटेड इतना हो गया, ठीक है। या नंबर ऑफ फोटोन कितनी है उसके ऊपर डिपेंड कर रहा है ना। तो जो फोटोन्स है उसका नंबर एन से कर सकते हो, या इंटेंसिटी इमिटेड फोटो इलेक्ट्रॉन्स उसकी नंबर एन मान लेते हैं। एच प्लैंक्स कांस्टेंट, एफ क्या है, फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट, ठीक है। तो ये कितनी एनर्जी है वो इंटेंसिटी से रिलेट करते हैं। तो कितना एक फोटोन का एनर्जी एच इंटू एफ, तो बहुत सारे फोटोन्स हो गए तो एन इंटू एच इंटू एफ। तो इंटेंसिटी किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, तो इंटेंसिटी डिपेंड करता है नंबर ऑफ फोटोन्स के ऊपर डिपेंड करता है। प्लैंक्स कांस्टेंट तो कांस्टेंट क्वांटिटी है, प्लस ये क्या है, ये है फ्रीक्वेंसी, ठीक है। एनर्जी पर यूनिट एरिया, तो एरिया भी हम कांस्टेंट मान के चलेंगे। एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, ठीक है ना। तो पर यूनिट टाइम अभी भी क्या कर लेते हैं हम लोग, कांस्टेंट मान के चलते हैं। टाइम भी कांस्टेंट मान के चल लेते हैं, ठीक है। तो टाइम कांस्टेंट मान के चलिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो इंटेंसिटी कैसे डिपेंड, एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, ठीक है। तो इंटेंसिटी यहाँ देखिए, ये तो एनर्जी है, एनर्जी के फॉर्म में हम लेते हैं इंटेंसिटी, ठीक है। तो इंटेंसिटी का मतलब एरिया कांस्टेंट रखा है और टाइम भी कांस्टेंट है, ठीक है। चलिए इंटेंसिटी को अगर हमने कांस्टेंट रखा है, अगर हमने इंटेंसिटी को कांस्टेंट रखा है, एज्यूम करके चलेंगे, तब कहानी क्या होगी वो देखिए। तब फोटो करंट क्या होगा, अगर आपने इंटेंसिटी को कांस्टेंट रखा है तो समझिए, अगर ये आपकी इंटेंसिटी कांस्टेंट है, ठीक है, तो अगर आपने नंबर ऑफ फोटोन्स अगर बढ़ रहा है तो फ्रीक्वेंसी कम हो जाएगी। नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी क्या होगी, कम हो जाएगी। नंबर ऑफ फोटोन्स कम है तो फ्रीक्वेंसी क्या होगी, ज्यादा होगी। इंटेंसिटी की बात करते हैं। हो सकता है ये बात आपके समझ में नहीं आए, लेकिन आगे बताऊंगा समझ में आ जाएगा, ठीक है। आप इस चीज को समझो थोड़ा सा। मान लो कि ये कोई मेटेलिक प्लेट है, ये क्या है, एक मेटेलिक प्लेट है, ठीक है। इसके ऊपर बहुत सारे लाइट गिर रहे हैं, ठीक है। पहला फ्रीक्वेंसी वाला ये लाइट, दूसरा फ्रीक्वेंसी वाला ये लाइट, ठीक है, दूसरा फ्रीक्वेंसी वाला ये लाइट, तीसरा फ्रीक्वेंसी वाला ये लाइट, है ना। इसका फ्रीक्वेंसी भी मान सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब सवाल ये है कि जैसे विजिबल लाइट को मान लो इस प्लेट के ऊपर गिरा रहे हो, विजिबल लाइट है, बहुत सारे फ्रीक्वेंसी है उसके अंदर। मान लो कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है, बहुत सारे लाइट गिर रहे हैं, सबके अलग अलग फ्रीक्वेंसी है। तो सबके अलग अलग फ्रीक्वेंसी होने के वजह से होता यह है, सबके अलग अलग फ्रीक्वेंसी होने के वजह से होगा ये कि फ्रीक्वेंसी अगर ज्यादा, जिसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी उसका नंबर ऑफ फोटोन्स भी क्या होगा, कम हो जाएगा। इंटेंसिटी कांस्टेंट है, क्योंकि प्लैंक्स कांस्टेंट क्या है, कांस्टेंट क्वांटिटी। तो इसकी फ्रीक्वेंसी इससे ज्यादा हुई, मतलब समझो कि इसका फोटोन्स कम होगा, इसका नंबर ऑफ फोटोन्स क्या होगा, ज्यादा हो जाएगा, ठीक है। तो अब समझो कि अगर इंटेंसिटी कांस्टेंट है, इसका मतलब ये हुआ नंबर ऑफ फोटोन्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू
frequency, number of photons is inversely proportional to frequency, and photocurrent is directly proportional to number of photons. ठीक है, नंबर ऑफ फोटोन्स क्या होता है, फोटो करंट किसके ऊपर डिपेंड करता है, नंबर ऑफ फोटोन्स के ऊपर। जितना नंबर ऑफ फोटोन्स स्ट्राइक करवाओगे, इम्पीज करवाओगे, रेडिएट करवाओगे, उतना फोटो करंट बढ़ेगी। वो किसके ऊपर इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, फ्रीक्वेंसी के ऊपर में। और फ्रीक्वेंसी किसके ऊपर इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो लैम्डा वेवलेंथ के ऊपर डिपेंड करता है। आई बात समझ में? तो इस चीज को भी आप लोग समझना होगा कि फोटो करंट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी। कब? जब बहुत सारे लाइट गिरेंगे तब। ये एक स्पेशल केस है, एक ही सिंगल टाइप का लाइट नहीं, सिंगल टाइप के लाइट नहीं, बहुत सारे लाइट जब गिरेंगे, बहुत सारे लाइट मतलब लाइट हैविंग डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज, जब उनको इम्पीच कराएंगे तो जिसका नंबर ऑफ फोटोन्स कम रहेगा उसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी, ज्यादा होगी। ठीक है, मतलब नंबर ऑफ फोटोन्स कम है तो फ्रीक्वेंसी क्या होगी, ज्यादा। तो फ्रीक्वेंसी के ऊपर डिपेंड कर रहा है। ठीक है, तो फोटो करंट भी फ्रीक्वेंसी के ऊपर डिपेंड करता है। इसमें क्या एज्यूम किया हमने, ये हमने एज्यूम किया कि ये फ्रीक्वेंसी जो है, फोटो करंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, सॉरी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी। डिपेंड तो करता है ना, डिपेंड करेगा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी। ठीक है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ फोटोन्स। ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ ऑफ द लाइट। ठीक है, ये सब चीजें मैंने आपको बता दिया फोटो करंट से रिलेटेड। ठीक है, और भी मैं कुछ आपको चीज बताऊंगा। ठीक है, लगे रहिए। यहां देखिए, इससे पहले मैंने आपको बता दिया था, इतनी सारी चीजें तो बता दिया था, इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल जो भी पूछेंगे आप आंसर दे सकते हो। यहां मैं ये बता रहा था कि जो स्टॉपिंग पोटेंशियल है, ठीक है, जो स्टॉपिंग पोटेंशियल है वो इंटेंसिटी ऑफ लाइट के ऊपर डिपेंड नहीं करता। जो इससे पहले वाले वीडियो मैंने बताया था आपको, इससे पहले वाले वीडियो में क्या बताया था कि इंटेंसिटी ऑफ लाइट के ऊपर बिल्कुल असर नहीं पड़ता, किसका, स्टॉपिंग पोटेंशियल का। यहाँ एग्जांपल देखिए, -2 वोल्ट का स्टॉपिंग पोटेंशियल है, -2 वोल्ट का स्टॉपिंग पोटेंशियल है, और यह काफी है 1 वाट वाले लाइट को 1 वाट वाले लाइट का इलेक्ट्रिक करंट को रोकने के लिए भी, और 100 वाट वाले लाइट का भी जो सोर्स है उसका, उससे जो रिलेटेड फोटो करंट है, उससे जो कनेक्टेड फोटो करंट, उसको भी रोकने के लिए इतना ही स्टॉपिंग पोटेंशियल है, और 1 वाट वाले सोर्स का भी रोकने के लिए इतना ही निगेटिव पोटेंशियल, रिटार्डिंग पोटेंशियल, दोनों की सेम पोटेंशियल, दोनों की सेम पोटेंशियल। मतलब ये हुआ कि रिटार्डिंग पोटेंशियल इज इंडिपेंडेंट फ्रॉम द इंटेंसिटी ऑफ द लाइट, इंटेंसिटी ऑफ द सोर्स ऑफ लाइट। सोर्स ऑफ लाइट के इंटेंसिटी पे ये रिटार्डिंग पोटेंशियल डिपेंड नहीं करता। आई समझ में? एग्जांपल है, प्रैक्टिकली देखा गया है। ओके।